के बारे में, जीव क्या है और जीव को कैसे रखना है, जीव का काम क्या है। जीव सबके पास है कि नहीं है जीव? बिना जीव के जी हाथ उठावे, जी बिना जीव के भाइयों में से हाथ उठावे। हाँ सबके जीव, इसका मतलब प्रभु जी सबके जीव डले हुए हैं। वाह भाई वाह, जीव सबके पास है। तो तालियां बजा दो अपने लिए। प्रभु ने आपको जीव दे दिया है और आप अपनी जीव के वचन सुनने जा रहे हो। हालेलुया। अपनी जीव के बारे में वचन सुनने जा रहे हो तो वचन अगर तीखा लगे तो थोड़ा सा मीठा खा लेना, ठीक है? कहते ना मिर्ची लगे तो ठीक है मीठा खा लेना, लेकिन मन में लेकर के यहाँ से उठ के भाग मत जाना, क्योंकि प्रभु का वचन जो सुनेगा गुनेगा वही परमेश्वर के राज में जाएगा, ऐसे नहीं। तो आज हमारा सब्जेक्ट क्या है? जीव। जीव क्या है? जीव सबके पास है। जीव को कैसे इस्तेमाल करना है, जीव के कौन कौन से गुण है। अब ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, देखो कब खत्म होगा। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे जीव के बारे में। सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे, याकूब रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 26 पद देखेंगे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे और अपने हृदय को क्या दे? धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति क्या है? उसकी भक्ति क्या है? अगर जो भक्त अपने जीभ पर लगाम नहीं रखता है वो अपने हृदय को क्या देता है? हृदय को धोखा देता है। हृदय में कौन रहता है? असली मंदिर तो यही है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का। हम अपनी जीभ को अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जीभ को अगर हम अपने सही से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो धोखा किसको दे रहे हैं? प्रभु को, हृदय को। ये हृदय और जीभ क्या अलग अलग है? एक में ही है, लेकिन एक दूसरे को क्या दे रहा है? पास में देखो, जीभ इसको क्या दे रही है? ये धोखेबाज जीभ है। हालेलुया। तो बाइबल कहता है कि जो भक्त अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाता है वो अपने हृदय पे क्या देता है? धोखा देता है, और वो भक्त के लायक, भक्ति करने के लायक नहीं है। चाहे वो किसी भी कहीं भी किसी भी धर्म में किसी भी स्थल पर किसी भी मंदिर मस्जिद गिरजा घर में चला जाए, अगर वह अपने जीभ को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अपने जीभ का सही जगह पर सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो अपने हृदय को धोखा दे रहा है और वो क्या कर रहा है? वो भक्ति के लायक नहीं है। हालेलुया। अगर भक्ति करना है तो पहले अपने जीभ को कंट्रोल करो। हालेलुया। अपनी जीभ को अपने बस में करो। हालेलुया। आज नहीं वचन देखना है। तो भक्त तो बहुत दुनिया है, पूरी दुनिया भक्त बनी हुई है, लेकिन क्या जीभ उनके बस में हुई? भक्त तो बन गए लेकिन जीभ बस में ही नहीं हुई अभी तक। तो क्या दुनिया को बस में करेंगे? क्या लोगों को बस में करेंगे? क्या परमात्मा को धरती पर उतार पाएंगे? क्या उन्हें अपने दिल में बुला पाएंगे जब उनकी अपनी जीभ उनके हाथ में नहीं आ रही, जीभ उनके बस में नहीं आ रही? बाइबल कहता है घोड़े की लगाम होती है। घोड़े की लगाम होती कि नहीं होती है? क्यों लगाई जाती लगाम? बस में करने के लिए कि कहीं घोड़ा इधर उधर भाग ना जाए, कूदता टपता कहीं मार ना दे, भाग ना जाए, उसको एक इंसान अपने बस में करता है लगाम लगाकर। बाइबल कहता है जैसे घोड़े की लगाम होती है वैसे ही भला होता कि मनुष्य के जीभ पर भी लगाम लग जाती। तो सोच सोच कर बोलता, लेकिन घोड़े की लगाम है, जीभ की लगाम नहीं। और एक छोटी सी पतवार क्या करती है? एक बड़ी सी जहाज को भी मोड़ देती है। मोड़ती कि नहीं मोड़ती? बहुत बड़ी जहाज होती, पानी में चलती है, लेकिन एक छोटी सी पतवार क्या करती है? नाव को जिधर चाहती उधर घुमाती है। सोच लो, बड़ी सी नाव है, पतवार उसमें छोटी सी है, और बड़ी सी नाव को घुमाती है। ये शरीर भी नाव है, बड़ी सी नाव ये शरीर है,
एक छोटी सी जीभ क्या करती है, जिधर चाहती उधर घुमाती है। जिधर चाहे क्यों मीठ बना ले, जिधर चाहे क्यों कड़वा बना ले, क्यों झगड़ा के खराब बना ले। कभी इधर घूम जाती है, आज इनसे मिट्टी मिट्टी, फिर उसके बाद इधर बिगाड़ हो गया, आज इधर मीठी मीठी, यानी घूमती रहती है। कभी इनसे कट्टी कट्टी, फिर इधर मिट्टी मिट्टी, इधर कट्टी कट्टी, इधर। ये जीभ इस जहाज को मोड़ती रहती है। लोग कहते हैं पैर चलता है, लोग कहते हैं पैर चलता है, तब हम इधर उधर जाते हैं। किसको किसको विश्वास है कि पैर चलता है? इधर जीभ भी चलती है, चलती कि नहीं चलती है? कैंची की दर चलती है। हालेलुया। वो पता नहीं कितना कुछ काट के रख देगी, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। बहुत इसका जीभ जितना चलती है उतना पैर भी नहीं चलता। अब बैठे रहोगे 2-4 लोगों में, पैर बैठा हुआ लेकिन जीभ चलत है, कुछ ना कुछ बोल रही है, जीभ चल रही है, चिल रही है, चिल रही है। ये जीभ पैर से भी ज्यादा चलती है। हालेलुया। जो इंसान बेड पर सोया होगा उसकी भी जीभ चल रही है, जो मरने के कगार पर उसकी भी जीभ चल रही है। वही नहीं बंद होती। एक कट्टे बंद होले तो पूरा नाय के लेके चल जाले, बेकार। ये मशीनरी का वाले फेल हो गई, किसी काम का नहीं है। ये जीभ क्या है आज हम देखेंगे। जीभ का बहुत रोल है इसमें, पूरे शरीर में आज जीभ का रोल देखेंगे, सभी देखेंगे। एक बार फिर से वचन को पढ़ेंगे। यदि कोई यहाँ पर हम लोगों को कहा जा रहा है, सभी को कहा जा रहा है, परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? अगर कोई भी जन अपने आप को भक्त समझे, अपने आप को भक्त समझे। आप लोग भक्त हैं क्या? कोई समझ रहा है कि मैं भक्त हूँ? नहीं हो भक्त। जब जीभ का बात है तो भक्त नहीं है। वैसे कहिए हम भैया प्रभु यीशु मसीह का भक्त हैं, यीशु मसीह का पूजा करीला, प्रार्थना करीला, संगति करीला, हाँ, दासी है, बेटी है, बेटा है। और जब सोचने की जीभ का बात आ गई तो हमने भक्त ना है। एकर मतलब जीविया के बस में ना करेगी, जार मर्जी लौट लेके चला, हाँ, माजी रे ले चला मैं उस पार, तो उस पार ना जिए, इस पार उस पार उस पार उस पार कूदत रहे। अरे भैया समझो वचन को। जो भी लोग भक्त होना चाहते हैं, भक्त हैं। भक्त किसी के माथे पे लिखा नहीं रहेगा, यहाँ माथा पे टीका लगा लोगे, गेरुआ वस्त्र पर तो आप भक्त हो गए। नहीं, जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो प्रभु का भक्ति ही है। विश्वास किया तो भक्त बन गए, क्योंकि जो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है वो उसका भक्त है। हालेलुया। भक्ति कपड़े से नहीं पहचानी जाती है, रंग से नहीं पहचानी जाती है, भक्ति उसके श्रद्धा से जानी जाती है। अपनी जीभ पर लगाम न दे। अगर वो भक्त है और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, पर अपने हृदय को क्या दे? जीभ बस में नहीं हो रही है और कहता मैं भक्त हूँ, इसी मुंह से हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इसी मुंह से। अभी आगे बताएंगे सारी बात। हाँ, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति क्या है? उसकी भक्ति क्या है? अपनी अपनी जीभ को संभाल के रखना। वचन बहुत कड़वा है, थोड़ा सा हृदय में लगेगा। हृदय को भी संभाल के रखना, क्योंकि ये जीभ हृदय को धोखा दे रही है। तो हृदय को भी संभाल लो, जीभ को भी संभाल लो। आज यही करना। हालेलुया। देखेंगे याकूब उसका 3:5 में देखेंगे ये जीभ क्या है जो हृदय को धोखा दे रही है और हमें भक्त बनने से रोक रही है। अगर आप भक्त हैं और जीभ को कंट्रोल नहीं कर रहे, हृदय को धोखा दे रहे हो, तो आप भक्त बनने के लायक नहीं हो। क्यों? ये जीभ क्या है हम देखेंगे। याकूब 3:5 में देखेंगे, पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। वैसे ही जीभ क्या है? एक छोटा सा। जीभ क्या है? बड़ा संग है, छोटा संग है। कान दिखाई दे रहा, बड़ा सा नाक दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई, हाथ पैर सब दिखाई, लेकिन ये जीभ कोई देख रहा है? दिखता नहीं है, लेकिन बिकता बहुत है। जहाँ नहीं पहुँचना वहां पहुंचा था। ये जीभ जो है दिखता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अंग है। छोटा दिखता है लेकिन बहुत बड़ा काम करेगा। अभी देखना इसमें। ये जीभ क्या है? एक छोटा सा अंग है, यानी शरीर का एक हिस्सा है।
लेकिन इसकी खूबी बहुत बढ़िया है। आगे पढ़ेंगे। और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। डिंग मारती है। देखला, छोटा सा अंग है और डिंग कितना मारती है? बड़ी बड़ी। अभी किसी लड़की की या किसी लड़की की सिर्फ शादी लोग लगवाते हैं तो अगुआ लोग क्या करते हैं? डिंग मारते नहीं मारते भैया, को डिंग मारते हैं। भले अगर कुछ ना रही, लेकिन भाई रिश्ता लगाना है, खूब बड़ी बड़ी डिंग मारी है। और ये ऊपर तो उतना एकदम पूरा एकदम फेंकल ही रहा लगता है। जितना यहाँ से खेतवा लौकत वहां तक कुल वही खबरता है। जना घर दुआरा कुल वही एकदम हम। और जब बियाह हो जाला तब बेचारी अवले तो का पता लगल कि ओकर बथरूम लैट्रिन भर के जगह। बाइबल कह रहा है कि ये जो शरीर में जीव है छोटा सा है, लेकिन डिंग बहुत बड़ा बड़ा मारता है। अरे डिंग मारने का कौन सा पैसा लगाता है? कहानी में पैर तो उतना नहीं चलता जितना जीव चलती है। अपने से सामने वाले में कहीं नया रिश्तेदार आ गया, पहली बार आया, उसके सामने लोग बैठ जाएंगे। हमारे हई है, हमारे हुआ। अरे क्यों तुमसे पूछ रहा है क्या है? डिंग मारते लोग, बड़ी बड़ी हाँकते हैं कि हमारे 9 बीघा पुदीना में बोवल, लेकिन भले चाहे धनियो न रखे। क्या है? डिंग मारने के लिए किससे पूछना है? हाँकना ही तो है। हाँकते रहेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, पता नहीं पंजाब, जलंधर, सऊदिया, दुबई, कहाँ पहुंच जाते हैं ये जीप से, जिसका कोई भाड़ा किराया नहीं लगता। भाड़ा लगता है इसका? बैठे यहाँ हैं, पूरी दुनिया की बात बता डालेंगे, भाड़ा नहीं लगा, बैठे बैठे दुनिया के शेयर हो गए। हालेलुया हालेलुया। ये शरीर में जीव क्या है? छोटा सा अंग है। ये जीव छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी क्या मारती है? इसको याद रखना, मैं बाद में पूछूंगी। हाँ आगे देखो थोड़ी सी आग से देखो, ये थोड़ी सी आग से क्या करती है? कितने बड़े वन में आग लग जाती है। ये जो थोड़ी सी आग, जिस घर में झगड़ा ना होता हो, जिस घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, खूब बढ़िया सास पतों में बनत हो या देवरान जेठान में बनत हो, उसके घर में खाली बस एक कुटनी को भेज दो। खाली एक कुटनी औरत को भेज दो जो इधर की बात उधर करती हो। अजीब का कमाल देखो, फिर चारों जन की 4 जगह कह दी, 4 देश में एक जीव। कहते छोटी जो जीव है वो बड़े बड़े जंगल में क्या लगा देती है? आग लगा देती है। जो उन्हें घर में ना लगा वो घर में लगा दे। खुशहाल जीवन क्यों ना रह गए? क्या है? एक जीव जो है, एक छोटी सी जीव है, लेकिन बहुत बड़े बड़े जंगल में आग लगा देती है। बहुत बढ़िया जीव है ना। माचिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। हालेलुया। माचिस की जरूरत नहीं पड़ती आपको आग लगाने के लिए, ये जीव काफी है। ये माचिस का भी काम करती है। आगे जीव भी एक आग है। जीव भी क्या है? आप लोग इतनी बड़ी आग लेके घूमते हो, आपको पता नहीं? आप एक लाइटर हो, आज पता लगा। आप माचिस भी हो, लाइटर हो, आपके अंदर आग भरी हुई है, और आप लोग कहते हो कि हमको ठंडा लगता है। हमको भी लगता है ठंडा। आग इतना बड़ा अंदर है, जहाँ आग लगा वहां लगा दो, फिर भी हम लोग कहते हैं हमको ठंडा लगता है। यानी पता नहीं, ये आग अपने घर में काम नहीं करता है, ये आग दूसरे जल्दी काम करता है। ये जीव अपने घर में जल्दी काम नहीं करेगी, ये जीव दूसरे घर में बहुत जल्दी काम करती है। ये आग जो है अपने घर में जल्दी नहीं लगती है, लेकिन दूसरे घर में बहुत जल्दी लग जाती है। ध्यान से सुनना, ये जीव क्या है? एक बड़े बड़े जंगल में क्या लगा देती है? बहुत ध्यान से सुनो वचन, डर तो नहीं लग रहा सुनते सुनते, कहीं और ना आगे बम विस्फोट हो जाए। आगे जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। अरे ओकर नंबर सुना लोगन, बढ़िया बढ़िया नोट कल करा लोगन। चौथा का है जीव हमारे पूरे अंग में क्या है? अधर्म का एक, इससे क्या फैलता है? अधर्म फैलता है। धर्म, धार्मिकता खराब हो जाती है।
जो लोग अच्छा भी काम, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े लोग पहले ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, और ये जीव जो होती थी लोग जाकर के ऐसे शब्द बोलते थे, वो बेचारे किसी को श्राप दे देते थे, किसी को बुरा भला बोल देते थे, उनका भी भक्ति भंग हो जाती थी, लोग परेशान करते थे, तो उनकी भक्ति बेकार हो जाती थी। यानी जीव किसी के बस में नहीं। अगर जीव बस में हो जाता तो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आज राज करते हैं, लेकिन उनकी भी भक्ति भंग हो गई। क्यों? ये जीव को कंट्रोल नहीं कर पाए। चाहे कितना भी संन्यास ले लिए, लेकिन जब जीव बस में नहीं किए तो सब बेकार करते हैं। हालेलुया। जीव क्या है? शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर एक अधर्म का क्या है? लोक है। ये अधर्म को फैलाता है। जहाँ धार्मिकता है वहाँ जाएगी, वहाँ पर अधर्म फैला देगी। यहीं पर देखो, ये इतने लोग बैठे हैं, इसी में कुछ लोग होंगे यहाँ, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यहाँ से बाहर निकलेंगे, वो तो फलनिया ऐसा नहीं है, हो तो ऐसा नहीं है, हो ऐसा, यानी अधर्म फैलाना शुरू। अभी यहाँ से ज्ञान लेकर बाहर जा रहे हैं, ज्ञान को क्या करने, बांटना शुरू कर दिए हैं। और क्या बांट रहे हैं? प्रभु का वचन नहीं बांट रहे हैं, बल्कि दीदी बहनी की प्रचार कर रहे हैं। यीशु का प्रचार नहीं करेंगे, दूसरों का प्रचार करेंगे, अधर्म को फैलाते हैं। और वो बहन सुनते सुनते दूसरी बहन को बता दी, फिर यहाँ मन मुटाव होने लगेगा। कलीसिया में तो आते हैं, लेकिन दिल सबका क्या, हृदय क्या सबका दुखी रहेगा। और जब दुखी रहेगा तो आपको आने से क्या मतलब? अधर्म को फैलाने वाला एक लोक आपके शरीर के अंदर ही। आप अपने शरीर में इतना बड़ा खतरनाक लेकर हथियार चलते हो, फिर भी कहते हो कि हमको डर लगता है, फिर भी कहते हो हमको डर लगता है। अरे आप क्या डरते हो? आपके अंदर खुद इतना बड़ा हथियार लगा हुआ है। हथियार बहुत तगड़ा है, वो छेद देता है, फाड़ देता है, चीर देता है, भाले की तरफ भोंक देता है, देता नहीं। कई बार लोग बात बोलते तो कहते हैं तुम्हार बतिया हमरे करेजवा में लग गई, बोलते ना, ऐसा बोलला कि हमारे दिल में ऐसे बड़े तो थप्पड़ मार दे तो ना दुखा, लेकिन जो तार बतिया मेरे करेजा में लग गए। यानी जीव बहुत तीर के समान है, बहुत इसके काम है। आगे देखिए, और सारी देह पर कलंक लगाती है। और क्या करती है? लगा देती है कि नहीं लगा देती है? सही है। कलंक भी लगाने वाली आपकी जीभ है। आपकी जीभ अधर्म को फैलाती है, आग लगाती है, बड़ी बड़ी डिंग मारती है, और इधर क्या कर रही है? कलंक भी लगाती है। हालेलुया। कलंक कैसे लगाती है? कलंक कैसे लगाती है? अगर आपने अच्छा काम किया है, लेकिन आप थोड़ी सी अगर अपने मुंह से झूठ बोल दिया, या किसी को गाली दे दिया, या किसी को बुरा भला कह दिया, वो तुरंत आप किसी को अपने मुंह से एक गोली मारोगे तो क्या जो जिसको आपने गोली मारा वो चुप रहेगा? वो आपको दो मारेगा, मुंह से मारेगा। एक गाली आप पड़ोसी को दोगी, दूसरा गाली वो आपको देगा, और वो कहेगा अरे महान ही इनकम प्रभु यीशु मसीह में जानी, लेकिन का नाम रही लाइन छोड़नी ना। कलंक किसको लग रहा है? आपको भी लगा, आपके प्रभु को भी लगा। लोग बदनाम करते हैं। कलंक का मतलब एक दाग होता है, वो जो रंग वाला नहीं, यानी बदनामी का, बेइज्जती का, जो छूटेगा। कहते रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते रहीमन पानी राखिए। हर इंसान को अपने पानी को संभाल कर रखना है। पानी तीन प्रकार से होते हैं। पानी तीन प्रकार के हैं। अगर वो तीनों जो तीन चीज है, अगर वो पानी नहीं पाएगी तो तीनों के तीनों मर जाएगी। रहीम जी कहते हैं पानी को संभाल कर रखें। जिस इंसान के ऊपर कलंक लग जाता है, उसके ऊपर कोई मान मर्यादा सम्मान नहीं रह जाती है। उसका समझो उसने सब कुछ खो दिया। कहते रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष। और जैसे मोती का मतलब है, जैसे धान जो होता है, धान की खेती बिना पानी की कर सकते हो? बिना पानी वो होबे नहीं करेगा, वो सूख जाएगा। मोती के बाद मनुष्य बिना पानी का रह सकता है? जितना वो खाता नहीं उतना वो पीता है, पानी से नहाता है, बर्तन धोता है तो पानी रहता तो खाना बनाता है, पानी से सारा काम करता है। बिना पानी के इंसान नहीं रह सकता है। रोटी के बिना रह सकता है, लेकिन पानी के बिना, अरे पानी नहीं रहेगा तो रोटियां कहाँ से बनाओगे? दूसरा क्या है? पानी है।
अब मनुष्य है, पहला क्या है? मोती। मोती का मतलब जो हम खेत में फसल उगा रहे हैं वो मोती है। हम कहते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इसका मतलब धरती क्या उगा रही है? अरे सोना पहनने वाला सोना उगाती क्या? धान, चावल, गेहूं, यानी हम अपनी धरती से सोना उगाते हैं, मोती उगाते हैं। तो बाइबल के द्वारा जो रहीमदास ने भी जो बात कहा कि मोती और उसके बाद मनुष्य, मनुष्य भी पानी के बिना क्या हो जाएगा? और तीसरा क्या है? चून। चून का मतलब चूना। आप लोग चूना को देखते होंगे, जो लोग खाते होंगे वो चूने को क्या करते हैं? पानी में भिगो कर रखते हैं। अगर उसको पानी ना डाले तो चूना भी मर जाएगा, तो किसी काम का। इसी तरीके से मनुष्य की अगर इज्जत एक बार चली जाए तो दोबारा आ नहीं सकती है। एक बार जिस इंसान के ऊपर कलंक लग जाता है वो कितना भी महान बन जाएगा, लेकिन उसके माथे से वो कलंक कभी मिटेगा नहीं। वो जीवन भर, अरे फलनवा ये काम किया था। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, उसके बाद अगर वो मिनिस्टर भी बन जाए, प्रधानमंत्री भी बन जाए, तो लोग कहीं अरे ये तो वह है ना फलनवा के घर में चोरी कैले, यानी कलंक नहीं जाता है, ये दाग कभी धुलता। इसी तरीके से इज्जत एक बार चली जाएगी तो दोबारा आएगी। इसलिए अपनी जीभ को संभालो, कहीं ये जीभ हमारी बदनामी का कारण तो नहीं हो रही है, कलंक तो नहीं लगा रही। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, जीभ क्या करती हमें? क्या करती हमें? कलंक भी लगाती है। और जीवन गति में, और जीवन की गति में आग लगा देती है। आग लगा देती है। जो घर बना बसाया है, अच्छा खासा चल रहा है, उस घर को भी वो खराब करके खुद भी आग से जलती रहती है, और जिसके पास बैठेगी उसको भी आग से धक्का देती है, वो उसको भी आग लगा देती है, और वो भी कहीं गया तो उसको भी आग लगा देता है। आग से जल रही है, इसीलिए प्यार खत्म हो गया है, आज एकता खत्म हो गई है। ये तो पहले की जो बहनें थी वो आपस में एक घर में होती थी, चाहे दो घर की होती थी, लेकिन एक साथ जाता पीसती थी। हालेलुया। एक घर में एक छत के नीचे क्या पीसती थी? क्योंकि उनके जीव में टाइम नहीं रहता था कलंक लगाने के लिए, आग फेंकने के लिए। पहली की बात सोचो, बहनें जब भी दो बहनें इकट्ठी होती थी तो कभी चला साखी गावल जाए, है कि नहीं? सही बात है। गौले अब तो किसी को गनवे नहीं आता है। पहले की औरतें क्या करती थी? एक साथ मिलकर रहती थी, एकता थे। दो बहनें कूटती थी जब धान चला साखी गावल जाए, यानी कोई गीत का काम करती थी, गीत गाकर करती थी। और अब का साखी लोग क्या करेंगे? अब का साखी लोगों पर टाइमिए ना, कहा कि छोटा देवता मिल गया, जिसके हाथ में छोटा देवता आ गया उसके पास टाइम नहीं है गाने के लिए। छोटा देवता समझ रहे हो? छोटा देवता, ये छोटा देवता है। जब छोटा देवता आ गया तो टाइम नहीं है गाने के लिए, गाना ही भूल गए। अभी किसी घर में बच्चा पैदा जाए, 4 दिन ड्यूटी है, अरे बहनी गाँव में क्या करी घरवा भूला गई। कारण क्या है? छोटा देवता मिल गया। जब देवता मिल गया तो सब कुछ। पहले की बहनें अच्छी थी, छोटा देवता नहीं था, लेकिन इतना बढ़िया बढ़िया लचारी, सोहर, निर्गुण और क्या बोलते कजरी गाती थी कि लोग सुन करके दूसरे लोग भी खुश हो जाते थे। हालेलुया। ऐसी जीभ से गाती थी, यही जीभ चलती थी, लेकिन अच्छा कर्म करते थे। लोग एक दूसरे की सुधि लेते थे, प्यार करते थे, और लोग एक दूसरे की खोज करते थे। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करती है? आग लगाती है, कलंक लगाती है। आज की जो बहनों के पास समय नहीं होता। पहले बहनें एक साथ खेत में जब धान रोपने जाती थी, भले ही झुकी रहती थी तभी भी गाना आता था। हालेलुया। खेत में सर जमीन पर रहता था, लेकिन फिर भी उनके मुंह से सुंदर सुंदर गाना निकलता था, कजरी गाती थी। आज की बहनें सर ऊपर है बढ़िया से, लेकिन गाती नहीं है। कहते बहनों गाना सीख कर आया करो, चर्च में थोड़ा गीत गाया करो। दीदी नहीं आता, कब आएगा? गाली देने के लिए कह दो, झगड़ा करने के लिए कह दो, खूब आता है, बढ़िया से आता है। 1 मिनट 2 मिनट में बात खत्म नहीं होगी, पूरा 1-2 घंटा चाहिए। क्या है? हमारी जीभ जो है हमारे वश में। आप प्रभु को भी धोखा दे रहे हो।
अपने आप को भी दे रहे हो, कलंक लगा रहे हो। बहुत बात का ध्यान रखना। हाँ, आगे। और नरक कुंड की, और क्या करती है हमें नरक कुंड की? आग से जलती रहती है। नरक के कुंड की आग से क्या है ये? जलती रहती। कौन जलता है? कौन जल रहा है यहाँ पर? सो गए क्या? अरे क्या जल रहा है? किसका वचन सुन रहे आप लोग? बोलो ना, मैं अकेले चिल्ला रही हूँ। जीव क्या है? जलती रहती है नरक कुंड की आग की तरह। वो जलती रहती है जब तक किसी के घर में आग ना लगा दे, वो तब तक जलेगी। उसको रचैन नहीं रहती है। अगर कोई बात कान से उसके अंदर चली गई है तो जीव हिलना शुरू हो जाती है। कब जाऊं किकरे घरे उगिल दो, किकरे घरे आगे उगिल दो, नहीं तो ऐसे अंदर अंदर वो जलती रहेगी, जलती रहेगी। और जब किसी दीदी बहनी से कह देगी तो तुरंत शांति मिलेगी। शांति शांति शांति। और फिर तब तक धधकने शुरू हो जाती है। ये तो भट्टे के समान है। हवा पाते ही बढ़िया से लवर फेंकना शुरू कर देती है। लेकिन बाइबल क्या कहता है जीव के बारे में? आज देखेंगे आगे। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के बस में हो सकते हैं। सब क्या है? किसके बस में है? सब कुछ। आप देख रहे हो, जल जंतु जितने भी पशु पक्षी जितने भी जानवर हैं सब हमारे और आपके बस में है कि नहीं है? हाथी घोड़ा शेर भालू सब पंछी जो हम क्या करते हैं पशु पक्षी को अपने बस में कर लेते हैं, खूंटे पे बांध लेते हैं। लेकिन अपनी जीभ को बांधा किसी ने? कहते सब कुछ तुम्हारे बस में हो जाता है लेकिन तुम्हारी जीभ तुम्हारे बस में। भला होता कि इसकी भी लगाम, भला होता कि इसकी लगाम दामनों खींच के रखल जाता। हालेलुया। हम लोग भी खींच के रखते। वो जीभ ज्यादा नहीं भाग, ये तो तुझे बहुत मार पड़ेगी, कंट्रोल। कभी होता नहीं है। ये कैसे होगा? इसके बारे में सीखेंगे। हाँ, और हो भी गए हैं और बहुत सारे जीव जंतु। मैंने नेक्स्ट वीडियो में सुनाया था आप लोगों को पवित्र आत्मा कपड़े के बारे में, तो आपने देखा किस तरीके से कपड़ा जो सिर्फ इंसान पहनता है, कभी ना कोई जानवर, ना कोई पक्षी, ना कोई शेर, ना भालू, कितने भी कोई नहीं पहनता। ना उसके लिए कोई कंपनी, ना कोई दुकान, ना उसके लिए कोई राशन की दुकान है, ना तेल की दुकान है, ना कपड़े की दुकान है, लेकिन वो खाते पीते और अच्छे से रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? इसलिए उसे कपड़ा पहनने की जरूरत पड़े, मेहनत करने की जरूरत पड़े, बनाने की जरूरत, खाना बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, दुख सुख भोगी इंसान हो गया। हालेलुया। अब यहाँ पर देखो वो सारे जानवर एक मनुष्य के बस में। मनुष्य क्या बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। मनुष्य जो है बहुत बड़ा इंसान के रोल में है। ये सबको अपने बस में करता है। मनुष्य ने नाम भी रखा, सब कुछ किया, लेकिन सब बस में हो जा रहे हैं, लेकिन जीव बस में। अगर हवा की जीव बस में रही होती उस समय, अगर हवा जब फल को देखी, जब उसके मुंह से पानी आने लगा, लालच में पड़ गई, अगर उस समय जीव को बस में की होती और आदम को जा करके नहीं बहकाई होती कि तू भी खा ले, मैंने खाया तू भी खा ले, तो आज हम सब भी, आप और हम सब पवित्र होते। हालेलुया। और हम लोगों के ऊपर भी ऐसी कोई जीव बला नहीं बनती। हालेलुया। लेकिन ये जीव ने वहां पर भी काम किया, गड़बड़ी किया। ये जीव गड़बड़ी करती चली आगे। पर जीव को मनुष्यों में से कोई बस में नहीं कर सकता। जीव को मनुष्य में से कोई भी अपने बस में नहीं कर सकता। किसी ने किया है क्या? किया है? नहीं कर सकता। आपके बस में आपकी जीव, आप जीव के बस में हो? जीव आपके बस में है? ये अंग में ही जुड़ा हुआ लेकिन फिर भी बस में है। हमारे अंग में ही है लेकिन बस में। आगे। वह एक ऐसी बला है। अब क्या है वो? नाम सुनते जाओ, कितना बढ़िया बढ़िया हमारे जीव का नाम है। याद रखना, कभी अगर होमवर्क आ जाए जीव क्या है तो लिख देना। हालेलुया। अब क्या है? एक बला है। ये जीव एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं। कभी रुकती ही ये हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रही है, लेकिन ये रुकती नहीं है। मुझे तो अच्छा है कि जो बहन जो भाई लोग बोलते नहीं है वही अच्छे हैं। उनकी जीभ ना बला है, ना आग है, ना
प्राणनाशक विष से भरी हुई है, ना अधर्म का लोक है, ना वो बड़ी बड़ी डिंग मारती है, वैसा कुछ भी करती। हमसे ज्यादा वही अच्छे हैं। अच्छे कि नहीं अच्छे? अगर वो किसी का भला नहीं करती हैं तो किसी का बुरा। हम गीत भी पहले गाते थे ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सही बात है, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते मेरे प्रियो तो बुरा भी मत करना। अगर आप पौधा अच्छा नहीं बन सकते हो तो कांटे भी मत बनना। ये जीव को आप सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि बाइबल कहता है जो परमेश्वर का भक्त है अगर वो अपने जीव को अपने बस में नहीं करता है तो अपने हृदय को धोखा देता है और वो परमेश्वर का भक्त बनने के लायक। लेकिन जीव को हम बस में कैसे करेंगे आज हम बता कर आपको छोड़ेंगे। आएंगे हमारे साथ दिखाएंगे पहला पतरस 3 अध्याय उसका 10 पद देखेंगे। जीव आप बस में कैसे करोगे? जीव बस में आएगी, क्योंकि सवाल है तो जवाब भी है। हालेलुया। जीव बस में करेंगे। आज पहला पतरस उसका 3 उसका 10 देखेंगे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीव को किससे बचाना है? बुराई से। और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। छल की बात करने से क्या करें? अगर तुम जीवन की इच्छा रखते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे घर में आग ना लगे, मेरा अधर्म जो बढ़े ना, मेरे पर कलंक ना लगे, मेरे जीवन गति में विष ना खुले, तो हमें क्या करना है? अपनी जीव को अपने बस में कैसे करोगे? परमेश्वर कहता कैसे करोगे? आज ये सवाल है, जवाब नेक्स्ट वीरवार को मिलेगा। हालेलुया। ये जो क्वेश्चन है अगली बार हम यही बताएंगे, जीव को बस में कैसे किया जाएगा। हालेलुया। आज आपने क्या सीखा? जीव क्या है? आज क्या पढ़ा आपने? जीव क्या है? जीव, हाँ, आप लोगों को याद हुआ जीव क्या क्या है? जीव क्या है? नंबर 1, पहले आगे धर्म का छोटा सा शरीर में अंग तब न आग फैलाओ ना, जब रावण करी तो आग कान फैलाई। हालेलुया। ये जीव क्या है? शरीर में छोटा सा, और ये क्या करती है? बड़ी बड़ी। दूसरा और तीसरा आग है। चौथा अधर्म का एक लोक है। और 5वां प्राणनाशक विष से, और 6वां बला है। आज सीखा आपने, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ है, अगली बार हम बताएंगे। अभी ये तलवार है, ये क्या नाम है, तीर है, इसमें बहुत कुछ उसका नाम दिया गया है। तो आप लोग नोट किया करो माइंड में। ये 6 बात आप लोग याद किए। जीव क्या है? हालेलुया। जीव क्या है? छोटा सा। और जीव क्या करता है? सभी बोलेंगे। बड़ी बड़ी मांगता है, छोटी छोटी बोला ना कि बड़ी बड़ी डिंग मारता है, ठीक है। और तीसरा, हाँ सही, इनको याद हो गया, सभी बोलेंगे। तीसरा क्या है? सभी लोग बोला ना, कहाँ घूम बन जाता, आप बोलती ना है। जीव क्या है? तीसरा, बड़े बड़े जंगल में क्या लगा देती है? हाँ। चौथा, इधर के लोगों ने याद किया था, अधर्म को फैलाती रहती है। और 5वां, हाँ देह पे कलंक रहती है, नहीं लिखा शायद, हाँ नहीं लिखा। हाँ, प्राणनाशक विष से क्या है? प्राणनाशक विष से, बड़ा नाम का नमो लिखना पड़ता। और बाद में क्या है? एक क्या है? बला है। जब मैंने कहा हो एकदम से हमारे लिए बला है, काश हमारे घर में बला आ गई। घर में बला आ गई दिखाई देता, लेकिन जीव अपने साथ ही बला घूम रही। बारे बला हो तेरा भला। ऐसी बला को क्या किया जाएगा? काट कर फेंक दोगे तो करोगे। हाँ?
आज ही मसन्ना दीदी ने बोल दिया जीभ बला है, आ गए है वो है, इसको आज चलते चलते काट के निकाल देते हैं। ना रहेगी, ना आग लगाएगी, ना कलंक लगेगा। अरे ऐसा काटने का नहीं है, अगली बार इसका उत्तर मिलेगा, इसको करना क्या है। आज इतना याद करना है कि ये क्या क्या है, इसका नाम याद करना। अगली बार उनको बताएंगे कि ये करता क्या क्या है, ठीक है। हाँ, और ये जो करता क्या है तो उसको सुधारेंगे कैसे, इसकी लगाम भी बताएंगे। जब उभार दिए हैं तो उसको अंत तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सबके पास जीभ है, पता लग गया। अजीब का नाम पता लग गया। अपने घर वालों को बता देना जाकर, घर वाले कहेंगे कहाँ पड़ेगा लड़के, ये रिनवा आज कहाँ पढ़ा दो सोने करे कवर क्लास करके आए हो। ये तो 1 से लेकर BA MA तक कौन किताब में लिख लेना रहा, लेकिन यीशु मसीह की किताब में, पर यीशु मसीह की किताब में लिखा हुआ है इस जीव के बारे में। तो हमने जीव के बारे में पढ़ लिया, इसको रट के याद करके आप लोग अगली बार आएंगे। आपका होमवर्क है, अगली बार की लिस्ट बताएंगे। तो आइए हम सब अपने जीव के बारे में गीत गाएंगे। जीव के बारे में गीत गाओगे, अच्छा लगेगा, मन करा गाने का। इतना बड़ा नामवर चीज तो तीर है, धनुष है, बाण है, आग है, अब कोई खुशी होना चाहिए। इतनी बड़ी हथियार को लेकर आप घूमते रहते हो इतनी बड़ी शरीर में, तो गाना भी गाना पड़ेगा ना। हालेलुया, हालेलुया। सॉन्ग को करेंगे, कहेंगे यीशु मेरे कलम हाथ कि सोने सोने। आज प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, हे प्रभु यीशु, आज तेरे हाथ में जो कलम है उस कलम से आज सुंदर सुंदर लिख दे। जो ये बाइबल में लिखा था वो मत लिख दे, अब इस जीव को सुंदर बना दे, इसका नाम सुंदर रख दे। हालेलुया। ये लोग है जो भी आगे के अब से ना रहे, बला ना रहे, अब ये जीव प्रभु तेरी महिमा करने वाली बन जाए, ये तेरी भक्त बन जाए। जीव ये कि प्रभु का भक्त बना दे। हालेलुया। ठीक है, रेडी सभी लोग। हालेलुया, हालेलुया। ओके, रेडी। यीशु मेरे कलम हाथ तेरे की सोने सोने लेख लिखे दे। यीशु मेरे कलम हाथ तेरे की सोने सोने लेख लिखे दे। यीशु मेरे कलम हाथ तेरे। सबकी आवाज आनी चाहिए, भाइयों की भी बहनों की भी।
मेरे कलम हाथ तेरे की सोने सोने। आज से आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरे कानों पर, मेरी आंखों पर, मेरे मुंह पे, मेरे हाथों, मेरे पैरों, प्रभु तू लिख दे जो तेरे वचन में लिखा है। हालेलुया। ताकि प्रभु मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूं, मेरा अंग भी तेरी इच्छा के अनुसार चले। कोई भी अंग ऐसा नहीं जो प्रभु तेरी मर्जी की खिलाफत में जाए, क्योंकि बाइबल कहता है लंगड़ा होकर, अंधा होकर, बहरा होकर स्वर्ग जाना अच्छा है। अगर तू शरीर को बचाने के चक्कर में पाप करता है तो तेरा पूरा शरीर क्या होगा, नरक में जाएगा। तू आंख के लिए रोता है, आंख खुलेगी तो प्रभु तुझ में आऊंगा, नहीं खुलेगी तो नहीं मानूंगा, तो तेरा पूरा शरीर नरक हो जाएगा। तो क्या फायदा। आंख हो ना हो हाले, कान हो ना हो हाले, मुंह हो ना हो हाले, पैर हो ना हो। एक पास्टर है जिनके पास दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं। आप लोग देखेंगे मोबाइल पर उनका वचन, देखिए वो भी तो परमेश्वर का दास है। वो कहता है भले हाथ पैर नहीं है तो क्या, मेरा जितना भी शरीर है वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। वो बंद कर से प्रार्थना जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा खुदा, मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम दिल से शुक्रगुजार है मेरे पिता, आपसे तहे दिल से मेरे पिता प्रार्थना करते मेरे पिता। तूने अपनी दासी को पिता परमेश्वर इस सुंदर कलाम को दिया प्रभु, जो ये सब्जेक्ट हमने फिर पिता स्टार्ट किया मेरे पिता, जो प्रभु जीव के विषय में प्रभु ये जीव क्या है और जीव का जो काम क्या क्या है और ये जीव जो है वो कैसे कंट्रोल में होएगी। पवित्र आत्मा तू हमारा अगुआ बनेगा प्रभु, तू हमारा टीचर है पिता। तू इस जीव के बारे में पिता दृष्टांत बता मेरे पिता और समझा पिता, कि तेरे बच्चों को पिता तेरी दासी अच्छे ढंग तरीके से पिता इस वचन की ट्रेनिंग करा सके मेरे खुदा। अपनी देश दासी पर भेद खोल और आप बताया वचन दे खुदा। ये कलेसिया प्रभु जी सचमुच पिता परिपूर्ण कलेसिया बने, सामर्थ्य कलेसिया, पवित्र कलेसिया बने पिता और जागरूक कलेसिया बने पिता। और जो लोग भी पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता यूट्यूब के माध्यम से पिता, वो प्रभु जी उन्हें भी पिता परमेश्वर सामर्थ्य देना मेरे पिता, इस वचनों के द्वारा पिता वो भी पिता परमेश्वर घर बैठे प्रभु जी उस नॉलेज को पाए पिता, जो तेरा वचन हमें सिखाता है प्रभु जी, जो तेरा वचन हमें बताता है मेरे पिता। तू हमारे अंगों से किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे कौन से अंग पिता कौन से काम करते हैं पिता जो आपको पसंद नहीं पिता, इन अंगों को पिता अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर पिता। दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर पिता। आज से प्रभु जी इस पिता परमेश्वर सब्जेक्ट को पिता आप लेकर चलिए पिता, ताकि जो पार्ट 1 में हमने सीखा प्रभु जी हे प्रभु जीव के बारे में, पार्ट 2 में पिता इससे बढ़कर सीखे मेरे प्रभु यीशु जी। आज से तू अगुवाई कर पिता और एक कलेसिया को तैयार कर पिता, ताकि प्रभु ये कलेसिया भी पिता अपने जीव को पिता अपने बस में करे पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, शुक्र तारीफ करते, सारी महिमा तुझको देते पिता। ये वचनों को सुनने वाले इस पर चलने वाले बने पिता, दया तो कृपा करो, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमेन।